हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 लेक्चर कवर किए हैं, जिसमें से हमने एसी और डीसी के बारे में जाना है। करंट, रेजिस्टेंस, जो बेसिक डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है उसको समझने के लिए, वो हमने डिस्कस किया है। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ की इक्वेशंस, सोर्स वगैरह। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया है सर्किट क्या होता है। 2 प्रकार के सर्किट हमने बताए थे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल में क्या होता है, हीट क्या है। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिफिनीशन देखी थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों में अंतर क्या है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में, उसको हमने देखा। इसके बाद हमने देखा पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, पावर ट्रायंगल क्या है, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, पावर फैक्टर क्या है। इन सब चीज़ों को हमने कवर किया है। और जैसा कि ग्रुप के माध्यम से आपको सूचित भी किया जा चुका है कि मिड अप्रैल से आप लोगों के एग्ज़ाम भी हैं, तो ये जो समय है आपका बहुत कीमती है। इस समय को आप पढ़ाई के लिए उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको कवर करें जो भी पढ़ाया गया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी हो गया और ओम्स लॉ क्या होता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इसको जो है चालू करते हैं। एनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी काम को करना है तो हमको क्या है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमको अगर कोई काम करना है तो हमको भोजन करना पड़ेगा। भोजन में आप प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, जिससे कि जो पावर हम गेन करते हैं और उसी पावर के बल पे हम जो है क्या करते हैं, कोई काम जो है करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। तो जो इसकी डिफिनीशन है वो क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक भौतिक राशि है, इसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही स्थान घेरती है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना। ये सब ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन देख लेते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो किसी की जो भी आपकी वस्तु रखी है उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा स्टोर होता है, उसको जो आप स्थितिज ऊर्जा बोलते हो। इसको जो है यू या ई से जो है आप प्रदर्शित करते हो। ई बराबर mgh, एच आपका हाइट है, जी आपका जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एम आपका जो है मास है, द्रव्यमान। जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एनर्जी का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। इसी तरह गतिज ऊर्जा को कैसे आप प्रदर्शित करते हो, किसी वस्तु के जो है गति के कारण जो उसमें ऊर्जा संग्रहित होती है उसको आप गतिज ऊर्जा बोलते हो। के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एम आपका मास हो गया, वी आपका जो है वेलोसिटी ऑफ मास हो गया, मीटर पर सेकंड इसका जो यूनिट होता है। यांत्रिक ऊर्जा आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है। ये इसका गलत लिख रखा है, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा, अगर आप विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो एनर्जी, आप अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो जो आपके घरों में मीटर लगा होता है, ये आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घरों में मीटर लगा होता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापने के लिए क्या यूनिट होती है। तो आपकी जो यूनिट होती है, जैसे हम कहते हैं कि 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट, उसे कहने का मतलब क्या होता है कि आपका 1 घंटे में कितना किलोवाट आपने बिजली जो है खर्च कर ली। तो अगर आपने 1 यूनिट बोला तो उसका मतलब होता है कि 1 किलोवाट आवर आपने जो है बिजली उसकी जो है ख़त्म कर ली। 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 मल्टीप्लाइड बाई वाट इंटू आवर, ठीक है। तो वाट आपका जो है W/T इंटू VI इंटू आवर। तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई बल्ब है, बल्ब की आप उसमें देखेंगे उसमें वाट लिखा रहता है। तो अगर मान लीजिए कि 100 वाट का आपके पास बल्ब है और वो आपका 10 घंटे जल गया, तो इसको डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 1 किलोवाट आवर जो है आपका
बन जाएगा। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, देखते हैं इसको। ये आपका कोई बल्ब है जो 220 वोल्ट आप सप्लाई दे रहे हो, 10 एम्पियर है, और 10 आवर के लिए जो है दे रहे हो। तो अगर आप एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी इक्वल टू होता है P इंटू टी। P आपका वाट है, V आपका वोल्टेज दिया है 220, I 10 एम्पियर है, और T आपका 10 आवर है। यह आपको स्पेशली बता दिया जाए कि ये 100 वाट का बल्ब है या 200 वाट का बल्ब है। आजकल जो LED आती हैं वो 8 वाट, 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 40 वाट ऐसे आपको LED मिलती हैं। LED बल्ब आप देखते होंगे कम वाट की होती हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी जो है बहुत कम यूज होती है। तो इसको अगर आप जो है किलोवाट आवर में बदलेंगे तो 220 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 आवर डिवाइड बाई 1000, तो ये आपका जो है कितना बन जाएगा, 22 किलोवाट आवर जो है बन जाएगा। मतलब 22 मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर आपका क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट मतलब कि आपकी 22 यूनिट आपकी जो है बन गई। तो अगर आपका 1 यूनिट का पैसा 10 रुपये है, तो अगर आपने 22 यूनिट जो है कंप्लीट इसको जो किया, तो आपका जो है 220 रुपये आपके जो है इसमें जो है खर्च हुए। इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई भी अप्लायंसेस आपको जो है अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको जो है बंद कर दें। तो ये आपका जो है एक सब्जेक्ट होता है एनर्जी कंजर्वेशन करके, तो उसमें ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और इथिकली भी अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी जो है ऐसे अप्लायंसेस बिना यूज के जो है चालू ना रहे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित को समझाइए या निम्नलिखित की डिफिनीशन लिखिए। उसमें से कई पॉइंट्स आपको दिए जा सकते हैं। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, तो उसमें ये सब सारी चीज़ें आपको जो है लिखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अगर देखें, जो अभी तक हमने जो कवर किया है वो बेसिक डिफिनीशन कवर किया है। अब कुछ रूल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो बेसिक हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, तो उनको हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, ओम का नियम, ओम्स लॉ बोलते हैं इसको। ओम्स लॉ में इसका जो है बेसिक अगर आप समझें तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से रिलेटेड इन्होंने जो है ओम ने जानकारी दी। 1826 ईस्वी में जो है जर्मनी निवासी थे जॉर्ज साइमन ओम, और इन्हीं के नाम पे जो है ये ओम का नियम जो है कहा जाने लगा। इन्होंने जो है बताया कि अगर किसी चालक के जो है आर पार कोई वोल्टेज या बैटरी आप लगाओगे तो जो उसकी वोल्टता है और जो उसमें बहने वाली धारा है वो आपस में जो है एक संबंध रखते हैं। तो अगर आपने चालक के क्रॉस जो है, कोई अगर ये चालक है, इसके क्रॉस अगर आपने कोई वोल्टेज लगा दिया, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के होगी। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर आप हटाओगे तो आई इज इक्वल टू जी वी होता है। आई इज इक्वल टू जी वी। आई इज इक्वल टू जी वी और जी इज इक्वल टू होता है 1/r। तो ये आपका जो प्रिंसिपल बनता है, आई प्रोपोर्शनल टू वी और आई इज इक्वल टू जी वी, जी इज इक्वल टू होता है 1/r और आई इज इक्वल टू वी अपन आर। तो वी इज इक्वल टू आई आर, ये आपका जो है इक्वेशन आपने जो है कई बार आपने पढ़ा भी होगा, ये इक्वेशन निकल के आता है। अब चूंकि जो रेजिस्टेंस होता है हमने प्रॉपर्टीज बताई थी कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो इसकी जो मूलभूत जो डिफिनीशन है वो क्या है
कि अगर आपकी जो स्थिर जो भौतिक अवस्थाएं हैं, फिजिकल स्टेट्स, जैसे कि ताप और दाब, अगर इसको जो है स्थिर रखा जाए तो जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है वो चालक के सिरों में लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, यदि अगर आपने जो है कोई एक्सपेरिमेंट किया, अगर आपका रूम का टेम्परेचर जो है अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर उसको आपने बढ़ा दिया एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में ही 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका जो है चेंज हो जाएगा। तो जी को यहाँ पर आप क्या बोलते हो, चालकत्व बोलते हो, वी आपका विभवांतर हो गया, आई आपका धारा होगा। तो ओम्स का लॉ, ओम्स लॉ जो है आपका, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो है ओम्स का नियम लिखिए। ओम्स का नियम में ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। अब इसका अप्लीकेशंस हम कहाँ कर सकते हैं और इसकी कमियाँ क्या हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो ओम का जो नियम है वो सरल सिंप्लीफाई जो है करने में, वैद्युत परिपथ के विश्लेषण में आपका जो ओम का नियम जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। वैद्युत परिपथ में धारा, वोल्टता तथा प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जा सकता है। इसकी कुछ कमियां हैं, कमियों को हम देखते हैं। अगर कमियां देखेंगे तो ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य सिद्ध होता है। अगर इसका उपयोग हम जो है डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह में अगर करेंगे तो ये ओम का नियम जो है वहाँ वैलिड नहीं होता। चालक की भौतिक अवस्थाएं, ताप और दाब को जो है स्थिर रखना जो है आवश्यक होता है। अगर ये स्थिर नहीं रखेंगे तो ये आप जो है ओम का नियम जो है नहीं लग पाएगा। तो ओम के नियम में इतनी ही चीज़ें इसमें जो है आपको लिखनी होंगी अगर ओम का नियम जो है आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट नियम आता है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के नियम में दो नियम बताए किरचॉफ ने। धारा संबंधी पहला नियम और दूसरा जो है वोल्टता संबंधी। इसी तरह इसके एप्लीकेशंस हैं और लिमिटेशंस हैं। क्योंकि वीडियो हमारा अगर हम किरचॉफ लॉ कवर करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बराबर आप वीडियो देखते रहें, अगर कोई डाउट है तो आप आकर पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।